चुनाव के समय में कांग्रेस पार्टी में आपसी जूतम पेजार नया नहीं है। यूपी में सत्ता से करीब 3 दशक से दूर कांग्रेस पार्टी आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अपने बल पर 10 साल बाद यूपी के चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस में आपस में ही फुटमत दिखाई देने लगी है। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस हाईकमान ने आजमगढ़ से 4 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। इसमें से 2 महिला व 2 पुरुष थे। आजमगढ़ से जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह, निजामाबाद से अनिल यादव, सगड़ी से राणा खातून, मेहननगर से निर्मला भारती हैं। लेकिन सबसे विरोध के स्वर निजामाबाद से फूटे, जहां पर पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता पदाधिकारी अपने किए गए आवेदन पर गंभीरता से विचार करते हुए पार्टी की तरफ से उनके नाम की ही घोषणा का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अनिल यादव के नाम की घोषणा होते ही विरोध शुरू हो गया। खास करके जो हमारा विधानसभा है 348 निजामाबाद, इसमें हम सारे, चाहे हमारे आदरणीय पूर्णमासी प्रजापति जी हों, चाहे हमारी डॉक्टर राजेश्वरी पांडे जी हों, चाहे हमारे मास्टर मदन लाल यादव जी हों, चाहे हमारे दामोदर सिंह जी हों, चाहे हमारे फयाज कुरैशी जी हैं, हम सारे लोग कांग्रेस को नीतियों को लेकर गांव-गांव में जाने का काम किया और कांग्रेस को यहाँ मजबूती एक देने का काम किया गया। और पार्टी हाईकमान का निर्देश भी रहा कि आप लोग काम करिए, टिकट इसी में से मिलेगा, स्थानीय जो कार्यकर्ता होगा उसका आकलन कराया जाएगा, उसके बेस के आधार पर जातिगत उसके प्रभाव पर टिकट दिया जाएगा और बाहर का नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारी देश की जन लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रियंका जी को गफलत में डालकर, अंधकार में डालकर आजमगढ़ के निजामाबाद का जो टिकट वितरण हुआ है अनिल यादव जी का, हम उनसे कोई हमारा वो नहीं है, वो प्रदेश के संगठन देख रहे थे, महत्वपूर्ण पद पर थे, उनको संगठन देखना चाहिए था। और दूसरी बात कि अभी 4 महीना नहीं हुआ है, वो आकर और जिस प्रकार से उनको टिकट दिया गया है, ये हम लोग इनका विरोध कर रहे हैं, प्रत्याशी का। दूसरी बात कि जब एक आप परिचय बताइए अपना। हम मुकेश राय, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य। आज सगड़ी विधानसभा में आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या है मुख्य उद्देश्य? जी, उद्देश्य ये है कि 2022 विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उसके मद्देनज़र हमारी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो भी काम दिया गया था उसको ईमानदारी, निष्ठापूर्वक हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हम लोग करते आए हैं। लेकिन बीच के बिचौलिए जो हैं, जिला अध्यक्ष से लगाए और प्रदेश अध्यक्ष तक, भ्रष्टाचार और व्यभिचार में डूबे हुए हैं। यहाँ पे जो है लंबा और खंभा चाहिए इन लोगों को। शाम को लंबा माने मुर्गा की टांग चाहिए और दारू चाहिए बोतल इन लोगों को। ऐसी पार्टी में सेवा करते करते निष्ठा, ईमानदारी पूर्वक हम लोग थक चुके हैं। अब पूरा हम लोगों ने प्रयास किया कि किसी तरीके से प्रियंका जी आई हैं, पार्टी को बचा लिया जाए, लेकिन इसको बचाने में हम लोग अपने आप को नाकाम साबित हो रहे हैं। कारण है जिनके हाथ में जिला अध्यक्ष बनाया गया है या जो प्रदेश सचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष या प्रियंका जी के पीएस हैं, सारे भ्रष्ट व्यभिचारी हो गए हैं। 1-2% ईमानदार बचे हुए हैं। 1-2% ही जो है ईमानदार बचे हुए हैं। ऐसी स्थिति में प्रियंका जी ने राशन दिया था, कोरोना काल में दवा का भेजवाया था, जिला पंचायत का चुनाव इन लोगों ने लड़ाया, वो पॉकेट का लड़ाया। संगठन के नाम पर पॉकेट का संगठन बना रखे हैं, कागज के वीर हैं ये। क्षेत्रीय लोगों की मांग थी, वो कार्यकर्ताओं को लेकर के थी कि हमारे कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि हमको स्थानीय लोग चाहिए, स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, तो वो हमारे कार्यकर्ताओं की समस्या है और हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी समस्या है। इसलिए हम पार्टी के विचार पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आरोप तो यही लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है जो आपके कार्यकर्ता हैं। हमारे कार्यकर्ता, हम भी तो वही बात बोल रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गलत हो रहा है, लेकिन पार्टी के विचार पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट।